बच्चों, आज हम बहुव्रीहि समास का स्वरूप देखेंगे। पिछले पाठ में यानी कल जो हमारा पाठ हुआ था, उस पाठ में हमने बहुव्रीहि समास और साथ ही साथ तत्पुरुष समास, इन दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है, इस बात पर हमने कल चर्चा की थी। और आज के इस पाठ में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास का स्वरूप। बहुव्रीहि समाज नहीं, समास। तो बहुव्रीहि समास का स्वरूप का मतलब यह है कि जब हम समास कार्य करते हैं, यानी जब हम बहुव्रीहि समास में शब्दों को आपस में मिलाकर समस्त पद बनाते हैं और जब हम समास का विग्रह करते हैं, तो उस परिस्थिति में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन बातों पर आज के हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है बहुव्रीहि समास का अन्य पद प्रधानत्व। अब ये जो अन्य पद प्रधानत्व है, इस पर हमने कल के पाठ में ढेर सारी चर्चा की है, लेकिन पुनः फिर भी एक बार एक पुनरावृत्ति के लिए इन दोनों उदाहरणों पर एक छोटी सी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, पहला जो ये उदाहरण है, ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास का उदाहरण का मतलब क्या है कि आपके समास में जो उत्तर पद है उसका संबंध क्रियापद से होता है, यानी वही आपके क्रियापद का करता है। अब हमारा ये जो पहला वाला वाक्य है, इस वाक्य को हम पढ़ेंगे। हमारा वाक्य है गणेशस्य लंबम उदरम अस्ति। अब जब हम यहाँ देखते हैं लंबम उदरम, तो यहाँ समास बन सकता है। हालांकि ये कर्मधारय समास बनेगा, लेकिन फिर भी लंबम उदरम इन दोनों को मिलाकर हम लंबोदर शब्द बनाते हैं। अब इसमें से जो हमारा उत्तर पद है उदरम, ये उदर शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि इस वाक्य में क्रियापद देखिए, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? अस्ति। ये हमारी क्रिया है। अस्ति का मतलब होता है होना, इज, यानी टू बी। अब यहां पर इज, ये क्रिया करने वाला कौन है? अस्ति, यानी होना। तो होना जो है, तो होने की क्रिया किसने की है? क्या है? देयर इज। व्हाट इज देयर? तो उदरम, पेट है। तो पेट ने होने की क्रिया की है। गणेश के पेट ने क्रिया की है होने की, एग्जिस्ट करने की। अब वो पेट कैसा है? तो फिर वो पेट लंबा है। किसका है? तो गणेश जी का है। ये बातें अलग चीज है, लेकिन इस पूरे के पूरे वाक्य में जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, उदरम अस्ति, पेट है। कैसा पेट है? तो लंबम उदरम अस्ति। कस्य लंबम उदरम अस्ति? तो गणेशस्य लंबम उदरम अस्ति। ये दोनों चीजें लेस इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखना है पेट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वाक्य में जो क्रियापद है अस्ति, इसका सब्जेक्ट उदर है, तो ये तत्पुरुष समास बना। लेकिन जब इन्हीं दोनों शब्दों से हम लंबोदर शब्द बनाते हैं और इसका उपयोग गणेश जी के लिए करते हैं, गणेश जी का एक नाम है लंबोदर, तो फिर अब देखिए लंबोदर ये शब्द बना कैसे है? तो लंब और उदर से। लंब एक शब्द है, दूसरा शब्द है उदर। अब इस वाले वाक्य में, हाँ, इस वाक्य में क्रियापद कौन है? तो क्रियापद है इस वाक्य में नृत्यति। नृत्यति यानी नृत्य करते हैं। कौन नृत्य करते हैं? तो मुझे बताओ बच्चों। अब इस वाक्य में जो समास है, समास में दो शब्द है, लंब है और उदर है। तो मुझे बताओ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं लंबः नृत्यति? नहीं कह सकते। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि उदरः नृत्यति या फिर उदरम नृत्यति? ये भी हम नहीं कह सकते। तो ना तो लंब डांस कर रहा है, ना तो उदर डांस कर रहा है, बल्कि ये दोनों शब्द मिलकर किसी एक चीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो गणेश जी वे नृत्य करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समास में ये जो प्रिसीडिंग वर्ड है, यानी उत्तर पूर्व पद, और दूसरा जो है ये फॉलोइंग वर्ड यानी उत्तर पद, ये रहा पूर्व पद और ये है उत्तर पद। तो इन दोनों में से किसी ने भी वर्ब के साथ रिलेशन नहीं बनाया, यानी दोनों के दोनों भी वर्ब के सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कोई तीसरा ही शब्द है। तो जब ही कोई अन्य पद समास का सब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो वो समास बहुव्रीहि समास होता है। ये बात हमने कल के पाठ में पढ़ी थी। अगर आपको इसमें से कोई शंका प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बताओ मुझे।
क्या हाँ आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पाठ की तरफ। अगला जो मुद्दा है जिस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं, वो है बहुव्रीहि समास के लिंग, वचन और विभक्ति। यानी जब भी हम बहुव्रीहि समास करते हैं और समास कार्य करने के बाद जो हमें समस्त पद मिलता है, समस्त पद यानी समास किया हुआ शब्द, तो उस समस्त पद के लिंग, वचन और विभक्ति ये अन्य पद के अनुरूप होते हैं। अब इससे तात्पर्य क्या है? इस पंक्ति जो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही है या फिर मैंने जिसको पढ़ा, उसका अर्थ ये है, देखिए सुनिए, यही उदाहरण हमारा लंबोदर वाला। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है? उदरम अस्ति, उदर यानी पेट, और उदरम कीदृशम, इसका विशेषण है लंबम। अब देखो लंब ये उदर है, ये लंब विशेषण है। अब विशेषण की क्वालिटी ये होती है कि अपनी विशेष्य का ही लिंग, वचन, विभक्ति वो एडॉप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर उदर ये शब्द नपुंसक लिंग के एक वचन में है, तो ये भी नपुंसक लिंग के एक वचन में जाएगा, लंबम उदरम। ये बात आप सब लोग पढ़ चुके हैं। अब भले ही लंब और उदर ये दोनों भी शब्द नपुंसक लिंग के एक वचन में गए हैं, लेकिन जब हम इनका समास करके लंबोदर शब्द बनाते हैं, तो अब ये समास नपुंसक लिंग में नहीं जाएगा, बल्कि ये किसके लिए प्रयुक्त किया है? यहाँ पर अन्य पद क्या है? तो अन्य पद है गणेश। यहाँ पर लिखा है ना, अन्य पद के अनुरूप होते हैं, अन्य पद है हमारा गणेश। अब गणेश जी का लिंग कौन सा है? लिंग है, प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन में है। तो ये सारी के सारी क्वालिटीज लंबोदर शब्द पर लागू हो जाएंगी, और लंबोदर हमारा ये शब्द भी अब पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में जाएगा, लंबोदरः गणेशः। यहाँ पर आप लोग ये विचार बिल्कुल भी नहीं करना है कि सर जी उदर इस शब्द का लिंग तो नपुंसक लिंग है, जो यहाँ पर उदर शब्द आप देख रहे हैं, तो लंबोदर शब्द पुल्लिंग कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग द अनदर वर्ड विच इज मैस्कुलाइन, सो दैट्स व्हाई लंबोदर इज आल्सो मैस्कुलाइन। ये बात आपको समझनी है। चलिए एक और उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाँ, देखिए बच्चों, ये एक शब्द है जल। बच्चों जल शब्द का अर्थ क्या है? पानी। पानी, बिल्कुल। अब जल शब्द का लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग है। और जल एक अनकाउंटेबल थिंग है, तो इसको हम एक वचन में ही लेते हैं, तो हम लिखेंगे जलम, पानी और वाटर। अब जल का एक विशेषण मैं ले रहा हूं, वह है लवण। लवण शब्द का अर्थ होता है खारा। लवण शब्द का मतलब नमक भी होता है। अब देखिए ये एडजेक्टिव है जल इस शब्द का। अब चूंकि जल शब्द नपुंसक है, तो इसका विशेषण भी नपुंसक बनेगा। तो जब मैं कहता हूं लवणम जलम, तो वह लवणम जलम इस शब्द का मतलब बनता है खारा पानी। खारा पानी, लवणम जलम, खारा पानी। अब लवणम जलम इन दोनों को मिलाकर लवण ये एक समास बनता है। लवण जलम यानी खारा पानी। लेकिन अब इसमें हमने एक ट्विस्ट लाया, इसको हमने बहुव्रीहि बनाया। बहुव्रीहि में हमने क्या किया? समुद्र को एडजेक्टिव दे दिया, समुद्र। अब खारा पानी होता किसका है? तो खारा पानी जो है वो समुद्र का होता है, और समुद्र शब्द पुल्लिंग है। अब इसके लिए समुद्र को रिप्रेजेंट करने हमने लवण जलम, ये लवण जल शब्द इस्तेमाल किया, लवण जल। यानी अब ऐसा है भाई, समुद्र कैसा है? तो लवण जल समुद्र, यानी खारे पानी, खारा पानी जिसका है वो समुद्र। यानी खारा पानी जिसमें होता है वही तो समुद्र होता है ना। वैसे नदी का पानी तो मीठा होता है, तो
अब लवण जल शब्द एडजेक्टिव है समुद्र का, समुद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। समुद्र का जो लिंग वचन है यहाँ पर देखिए, तो आप देख सकते हैं पुल्लिंग है, उसके बाद प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो ये सारे के सारे क्वालिटीज लवण जल इस शब्द को भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा हमारा लवण जल समुद्र। अब भले ही यहाँ पर जल शब्द का लिंग ओरिजिनली देखा जाए तो वो नपुंसक है, लेकिन अभी ये लवण जल है, ये पूरा का पूरा शब्द मिलकर रिप्रेजेंट समुद्र को कर रहा है, इसलिए उसने अब समुद्र का लिंग वचन विभक्ति स्वीकृत किया है, वो अब समुद्र इस शब्द का विशेषण है। अब यहां पर हमने लवण जल इस शब्द का प्रयोग समुद्र के लिए किया। कुछ कुछ ऐसे तालाब भी होते हैं, जैसे कि लोनार, आप लोगों को पता है क्या है लोनार, को बताइए बच्चों। सर एक खारा पानी का। एक खारे पानी का तालाब है जो पूरी दुनिया में 3rd नंबर पर आता है, 3rd नंबर के रैंकिंग पर आता है, जो कि एक एस्टेरॉइड या मीटेरॉइड क्या कहते हैं उसको, अश्नि पाषाण, जो आसमानी पत्थर, आसमान से बहुत बड़ा पत्थर गिरा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ जमीन पर, और वहां पर एक तालाब बना है और दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। अब यहां भी एक क्या है, तालाब है। अब ये तालाब कैसा है, तो खारा पानी जिसमें है, तो खारा पानी जिसमें है वह तालाब लोनार का है। इस बात को समझो, तालाब तो है लेकिन कैसा पानी है, तो खारा पानी जिसमें है वह तालाब लोनार का तालाब है। अब यहां पर हम पुनः वही करेंगे, लवणम जलम। अब खारा पानी जिसमें है, इसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, हमने किया लवण जल शब्द का। अब तालाब जो है, तालाब को हम कहते हैं तड़ाग। अब तड़ाग पुल्लिंग है तो लवण जल भी पुल्लिंग में चला गया, लेकिन तड़ाग तालाब को दूसरा एक शब्द है सरह। अब सरह एक सकारांत शब्द है, तो इसीलिए उसके अंत में विसर्ग में आता है, लेकिन ये नपुंसक शब्द है बच्चों। तो अब यहां पर बनेगा लवण जलम, लवण जलम सरह। अब यही अगर किसी नदी का पानी अगर खारा हो तो लवण जल भी स्त्रीलिंग में जाएगा, क्योंकि नदी शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, तो ये भी जाएगा लवण जला नदी। अब लवण जली नहीं बनेगा, क्योंकि जल शब्द का स्त्रीलिंग टाप प्रत्यय लगाकर जला बनता है, तो लवण जला नदी। नदी कैसी नदी, तो लवण जला नदी, खारे पाने वाली नदी। तो ये संबंध है, आप लोगों को इस तरह से ये समझना होगा कि बहुव्रीहि समास में जो हम समस्त पद बनाते हैं उसका लिंग वचन और विभक्ति किसके अनुरूप होती है, तो वो होता है अन्य पद के अनुरूप। बच्चों कोई प्रश्न है इस मामले में? सर आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल, चलो एक और उदाहरण दे देता हूं। बच्चों एक नाम मैं लिख रहा हूं, युधिष्ठिर। कौन थे युधिष्ठिर? सर महाभारत। हाँ, महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई ये युधिष्ठिर ही थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, ज्येष्ठ पांडव थे। अब ये किस चीज के लिए जाने जाते थे, जैसे कि अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए, बाण चलाने के लिए जाने जाते थे, भीम अपने कुश्ती के लिए, गदा युद्ध के लिए जाने जाते थे, उसी प्रकार से युधिष्ठिर अपने धर्म के लिए जाने जाते थे और उनको सत्य बहुत प्रिय था। वो हमेशा सच बोलते थे, कभी भी वो अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते थे। तो अब देखो, सत्यम, सत्यम प्रियम, यस्मै सह, या ऐसा इनका समास आता है, युधिष्ठिर।
और इनको युधिष्ठिर तो कहते हैं, लेकिन कैसे युधिष्ठिर कहते हैं? तो सत्य प्रिय युधिष्ठिर, सत्य प्रिय युधिष्ठिर। अब सत्यम प्रियम का जो हम समास बनाते हैं, तो सत्य प्रिय ये हमारा समस्त पद बना। अब ये एडजेक्टिव है किसका? तो ये है युधिष्ठिर का। और युधिष्ठिर पुल्लिंग में है, तो इसी वजह से सत्य प्रिय ये शब्द भी पुल्लिंग में जाएगा, युधिष्ठिर ऐसा बनेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर सत्य शब्द तो नपुंसक लिंग का है, प्रियम भी नपुंसक लिंग का है, तो ये सत्य प्रियम युधिष्ठिर ऐसा क्यों नहीं बना? क्यों? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है युधिष्ठिर को, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए सत्य प्रिय भी पुल्लिंग में गया। यानी आप लोगों को घुमा फिराकर एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास का जो लिंग वचन विभक्ति बनता है वो अन्य पद के ही अनुरूप बनता है। ओके? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो बहुव्रीहि समास का विग्रह। अब जब हम बहुव्रीहि समास का जो विग्रह है उस विग्रह को देखेंगे, तो उसमें कुल मिलाकर 4 पद महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? ये वाले पूर्व पद, उत्तर पद, यत और तद, ये 4 पद महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें प्रत्येक पद का उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ किस तरह का हमें व्यवहार करना है, ये सभी चीजें हम यहाँ इस स्लाइड में देखेंगे। देखो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि समास में एक पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। जैसे कि यहाँ इस लंबोदर शब्द को देखिए। लंबोदर शब्द किन दोनों पदों से मिलकर बना है? तो एक बना है लंब और दूसरा है उदर। अब हमें क्या करना है, जब समास का विग्रह होता है तो समास का विग्रह करते समय किस शब्द को किस लिंग वचन विभक्ति में ऐड करना है, यह हमें देखना है। तो जब भी बहुव्रीहि समास का विग्रह होता है तो उस समय पर हमें पहले तो पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ हमारा लंबोदर शब्द है, तो इसमें से हमने लंब और उदर इन दोनों को अलग किया। अब सबसे पहले पूर्व पद देखिए। पूर्व पद के वाले में यहाँ पर क्या लिखा है कि पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है, यानी यहाँ यह है हमारा उत्तर पद और इसका ही ये विशेषण होता है। तो उत्तर पद का जो लिंग वचन विभक्ति है वही पूर्व पद को भी लगेगा, ये बात फाइनल है। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उत्तर पद को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई उत्तर पद तुम्हारा लिंग वचन क्या है। तो उत्तर पद क्या है? ये अपने खुद के लिंग और वचन में होता है, खुद के अपने। ये अन्य पद जो है हमारा, अन्य पद के लिंग वचन विभक्ति में उत्तर पद नहीं होता है। कहां पर नहीं होता है? समास के विग्रह के प्रोसेस में। समास का जब विग्रह प्रोसेस होता है तब उत्तर पद अपने खुद के लिंग वचन विभक्ति में आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य पद हमारा गणेश है, गणेश पुल्लिंग है, ठीक है, और इसी को देखकर हमने जब लंबोदर बनाया तो उसको भी पुल्लिंग बनाया था। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में उदर का जो अपना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल जो लिंग वचन विभक्ति उसमें आएगा। उदर शब्द यानी पेट, इसका ओरिजिनल लिंग है नपुंसक लिंग, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नपुंसक लिंग में यहाँ पर लिखा है उदरम। इस बात को आपको समझना है। अब आपने ये देख लिया कि उदर शब्द का लिंग नपुंसक है, तो फिर इसका जो एडजेक्टिव है पूर्व पद, ये भी नपुंसक में गया, लंबम उदरम। इतना पॉइंट समझा बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। और उदाहरण देखिए यहाँ पर गणेश जी का एक और है नाम, वक्रतुंड भी कहते हैं ना गणेश जी को। जैसे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, तो वक्रतुंड ये भी गणेश जी का ही नाम है। अब देखा जाए तो वक्रतुंड बना है वक्रा और तुंडा इन दोनों शब्दों से। कैसे बना बच्चों? तुंडा का मतलब होता है सूंड। आप लोगों ने चित्र देखा होगा ना गणेश जी का, तो गणेश जी को जो सूंड है ये ऐसी सीधी नहीं रहती, जैसी वो सूंड ऐसी वो टेढ़ी रहती है।
मतलब होता है वक्र, वक्र यानी टेढ़ा। तो गणेश जी की सूंड कैसी है? तो टेढ़ी है। तो अब देखिए गणेश जी का लिंग क्या है बच्चों, बताओ गणेश शब्द का। पुल्लिंग। हाँ, इनका गणेश इस शब्द का लिंग पुल्लिंग है, परंतु जिन शब्दों से ये बना है उनमें से उत्तर पद तुंडा यानी सूंड, ये शब्द स्त्रीलिंग का है। सूंड शब्द का लिंग स्त्रीलिंग ही है ना, तो इसलिए भले ही समास में आपको वक्रतुंड दिख रहा है, पुल्लिंग में गया, लेकिन जब हम उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में उसके ओरिजिनल फॉर्म में हमें वो दिखता है, और ओरिजिनली तुंड शब्द स्त्रीलिंग का है। अब वक्र शब्द तुंड का एडजेक्टिव है, तो ये भी स्त्रीलिंग में चला गया, वक्रा तुंडा यानी टेढ़ी सूंड। टेढ़ी सूंड। अब गणेश जी का अगर हाथ टेढ़ा होता तो हम क्या बोलते हैं? टेढ़ा हाथ। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि हाथ पुल्लिंग है तो टेढ़ा ये शब्द बन गया, टेढ़ा हाथ। लेकिन सूंड, सूंड स्त्रीलिंग है तो हम टेढ़ा सूंड नहीं बोलते, हम बोलते हैं टेढ़ी सूंड। तो वही बात यहां पर आप देख सकते हैं, तुंडा स्त्रीलिंग है तो वक्रा तुंडा। अगर यहां पर तुंड ऐसा होता तो फिर बनता वक्र तुंड। चलो ये वाला उदाहरण समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अब उसका अगला वाला जो उदाहरण है एकदंत। अब एकदंत गणेश, गणेश शब्द का पुल्लिंग है और दंत शब्द ये भी ओरिजिनली पुल्लिंग में ही है, तो इसलिए यहां पर कोई परेशानी नहीं है, सीधे सीधे एक दंत एकदंत ऐसा बन गया। और ठीक इसी प्रकार से इन उदाहरणों में भी वही बात है, यहाँ पर महाकाय नहीं, यहाँ पर भी गणेश ही चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पर महाकाय है लिखा। ठीक है, हाँ, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? हाँ सर। देखिए आगे एक उदाहरण मैंने दिया है मधुर जला नदी, मधुर जला। तो यहां पर देखो मधुर जला ये विग्रह बना है, तो ये समास बना है और इसका अन्य पद है नदी। अब चूंकि नदी स्त्रीलिंग है, परंतु जल शब्द ये ओरिजिनली नपुंसक लिंग का है, तो इसलिए विग्रह करते समय ये मधुरम जलम नपुंसक में आया और मधुर उसका विशेषण है। भले ही समास में फाइनली वो जला बना, स्त्रीलिंग में गया क्योंकि नदी का विशेषण है। चलो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया। तो पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना है, कैसी डील इनके साथ होती है, ये मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को ये नेक्स्ट वाला जो कॉलम है यत शब्द का, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलतियां कर देते हैं, तो इसको मैं समझाता हूं। अब देखो बच्चों, ये पूर्व पद और उत्तर पद में से ये जो हमारा उत्तर पद है, यहां पर लिखा क्या है ये हम पहले पढ़ेंगे। यहां पर ये लिखा है अन्य पद और उत्तर पद का संबंध प्रदर्शित करता है, यानी यद ये जो शब्द है, पहले तो आप लोगों को यद शब्द का टेबल पता होना चाहिए कि यद शब्द तीनों लिंग में है, यह यौ ये यम यौ यान, ये न याभ्याम यही ही। तो ये पूरा जो विभक्ति के रूप है यत शब्द के आप लोगों को पता होने चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी। जैसे कि यह यौ ये यम यौ यान ये न याभ्याम ये ही यस्य याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु। ये टेबल अगर आप लोगों को याद नहीं है, पता नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो प्लीज आप यहाँ से आगे मत पढ़िए, क्योंकि नहीं समझेगा आप लोगों को तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। तो अब तक अगर आप लोगों ने यत शब्द और उसके साथ ही साथ तत् शब्द इन दोनों के टेबल अगर याद नहीं किए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मत पढ़िए। अब पढ़ना चाहते हैं तो पहले वो टेबल याद करो, क्योंकि उसके बगैर आपको नहीं समझने वाला है, नहीं तो बाद में मुझे बताओगे कि सर आपने सिखाया और समझा नहीं। खैर चलो, तो मैं अब यहां से मानकर चलता हूं कि आप लोगों को दोनों भी टेबल यत शब्द के भी, यत शब्द के तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, और तत् शब्द के भी तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में याद है, आप लोगों को पूरा स्मरण है और उनके अर्थ भी पता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद करके छोड़ दिए, नहीं,
आप लोगों को याद भी चाहिए और उनके अर्थ भी पता होने चाहिए, तब जाकर ये आगे वाला मामला आप लोगों को समझेगा। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यत शब्द के साथ कैसे डील करनी है और ये क्या काम करता है। तो काम ये करता है कि ये अन्य पद और उत्तर पद का संबंध प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि यह है हमारा उत्तर पद और यह है हमारा अन्य पद गणेश। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो इसके अनुसार यह शब्द की लिंग विभक्ति बनती है। अब देखो बच्चों, पेट और गणेश जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो पोजीशन है। गणेश जी द उदर द बिग बेली बिलोंग्स टू गणेश, तो इसलिए यहां पर संबंध है। तो षष्ठी विभक्ति पोजीशन के लिए हम पॉजिटिव केस यानी कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यस्य, ये षष्ठी विभक्ति का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः गणेशः, ये आप लोगों ने सुना। उसी प्रकार से वक्रतुंडा में देखिए, वक्रातुंडा, अब ये सूंड और गणेश जी, इन दोनों में भी पोजीशन है यानी गणेश द तुंडा, द ट्रंक, द कर्व ट्रंक बिलोंग्स टू गणेश, तो गणेशास ट्रंक ऐसा हम बोल सकते हैं ना। ये बोल सकते थे, यहां पर षष्ठी विभक्ति है, सिक्स्थ केस, इसलिए यहां पर यस्य लगाया। ठीक उसी प्रकार से एक दंत है यस्य सह, ये भी महति काया यस्य सह महाकाय है, ये भी। लेकिन इस वाले उदाहरण को देखिए, अब मधुरम जलम। अब नदी का पानी नहीं होता बच्चों, नदी में पानी होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते है ना रिवर्स वाटर। देखो यहां पर जल और नदी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है कि किस विभक्ति का बैठ रहा है। तो रिवर्स वाटर, ये हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे प्रयोग होते होंगे, लेकिन वाटर इन द रिवर ये ज्यादा सूट करता है। वाटर इन द रिवर संस्कृत के हिसाब से यही सूट करता है। तो यहां पर लोकेशन का हमें सेंस मिल रहा है। तो ये जो पानी है, दिस वाटर इज लोकेटेड इन द रिवर, तो सप्तमी, इसलिए यस्याम, ये यत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है। बोलो बेटा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही क्या? हाँ सर, दिख रही है। ओके, हाँ। तो अब यहां पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नदी और जल, इन दोनों में लोकेशन का संबंध है, इसलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस तरह से अब आप लोगों को एक आइडिया आ गई है, कल्पना आ गई है कि विग्रह में कौन से पद का रोल क्या होता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाई है बहुव्रीहि समास की। अब यहां पर बहुव्रीहि समास का विग्रह कैसे करना है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे आगे आने वाले पाठों में। क्योंकि एक एक यहां पर ये जो है ना यत शब्द, तो यत शब्द की कौन सी विभक्ति लगानी है, यहीं पर पूरी की पूरी मारामारी होती है। तो हर एक विभक्ति के बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे कि द्वितीया कब लगेंगे, तृतीया कब लगेंगे, चतुर्थी कब लिखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता, यहीं पर दे देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं पठित पाठ, ये हमारा समस्त पद है, पठित पाठ, और अन्य पद है छात्र। ठीक, अब इस समास में देखिए, मुझे बताइए पठित पाठ, इसमें पूर्व पद क्या है बच्चों, बताओ। पठित पाठ। नहीं, पूर्व पद क्या है बताओ, बस इतना बताओ। पाठ। नहीं, पूर्व पद पठित है। पूर्व पद का मतलब होता है प्रीवियस वर्ड, और उत्तर पद है पाठ। अब पाठ शब्द का ओरिजिनल लिंग क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है, तो इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। अब पठित,
ये जो शब्द है ये पाठ का विशेषण है, तो पठित का लिंग क्या बनेगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग। हाँ, ये भी पुल्लिंग, पठितः पाठः। अब उसके बाद तत् के जहां पर हम सह ही लिखेंगे। अब मुझे बताओ, अब हमें क्या करना है? यत शब्द का सही स्वरूप यहाँ लिखना है। अब ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं? तो पाठ ये हमारा उत्तर पद है और छात्र ये हमारा अन्य पद है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है इस पर हम ढूंढते हैं। अब मुझे बताओ, क्या छात्र पाठ को पजेस करता है? नहीं। नहीं करता। तो हम क्या ये लिख सकते हैं? यस्य पठितः पाठः यस्य, पढ़ा है पाठ जिसका वह छात्र, ये नहीं बोल सकते हम। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं पढ़ा है पाठ जिसने, ये बोल सकते हैं कि नहीं? पढ़ा है पाठ जिसने वह छात्र। तो जिसने, इसके लिए हमें यत शब्द का कौन सा रूप लगेगा? तृतीया विभक्ति का, ये न पठितः पाठः ये न सह पठित पाठः छात्र। पढ़ा है पाठ जिसने वह पठित पाठ छात्र, तो ये फर्क पड़ता है। अब इसके लिए क्या जरूरी है? यत शब्द के विभक्तियों के सभी रूप कंठस्थ होना ये जरूरी होता है। अगर ये नहीं है तो आपको बीच में कौन सी विभक्ति का शब्द लगाना है नहीं समझेगा। चलो एक और उदाहरण। पतित फलक में ये लिखता हूं मैं, गलित फलः वृक्षः। अब इस उदाहरण में मुझे बताओ बच्चों, गलित फल, इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? गलित गलित पूर्व पद। और हाँ, गलित ये पूर्व पद है और फल ये उत्तर पद है। अब मुझे बताओ, फल शब्द का ओरिजिनल लिंग कौन सा है? नपुंसक। नपुंसक है, तो फलम। अब गलित शब्द का भी क्या रूप बनेगा फलम के अनुसार? नपुंसकलिंग। हाँ, तो ये बनेगा गलितम, तो गलितम फलम। अब हमें क्या करना है? यहां पर तो आएगा सह ही आएगा तत्व में। अब बीच में आप लोग मुझे बताओ, इन दोनों का रिलेशन, फल और वृक्ष, इन दोनों में किस तरह का संदर्भ बैठ रहा है? गलित यानी गल गया है। तो जिसका है। जिसका नहीं। देखो बच्चों, यहां पर सेपरेशन हो रहा है फल और वृक्ष का, इजंट इट? हाँ सर। सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन के सेंस में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। पंचमी। तो यहां पर यत शब्द को पंचमी विभक्ति लगेगी, तो क्या होगा यत शब्द का पंचमी का रूप? वो बनता है यस्मात्। तो गलितम फलम यस्मात् सह गलित फलः वृक्षः। तो यानी गला है फल जिससे वह गलित फल वृक्ष। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? चलो और देखो। अब ठीक है, मेरे ख्याल से इतने उदाहरण अभी के लिए। बाकी बहुव्रीहि समास का विग्रह किस तरह से करना है, क्या विधि है, इनको हम आगे चलकर और विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक लेसन हम एक एक विभक्ति के लिए देंगे। अभी आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अगले पाठ में बहुव्रीहि समास पर और चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ सर। Okay.